नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला है खबर दिन भर का। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी 8वीं सूची जारी कर दी है। आपको बता दें कि जिसमें कुल 14 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। साथ ही पंजाब के लिए इस लिस्ट में 9 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है, जिसमें गुरदासपुर से दानिश सिंह, अमृतसर से तरणजीत सिंह, साथ ही जालंधर से सुशील कुमार रिंकू, लुधियाना से रवनीत सिंह बिट्टू, फरीदकोट से हसराज। आपको बता दें कि बीजेपी ने अपनी 8वीं लिस्ट जारी कर दी है। आपको बता दें कि झारग्राम से प्रण, तो वहीं गुरदासपुर से दिनेश सिंह बबलू को प्रत्याशी बनाया गया है। तो वहीं अमृतसर से तरणजीत सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। साथ ही जालंधर से सुशील कुमार रिंकू को प्रत्याशी बनाया गया है। तो वहीं लुधियाना से रवनीत सिंह बिट्टू को प्रत्याशी बनाया गया है। साथ ही फरीदकोट की बात करें तो फरीदकोट से हसरतगंज को प्रत्याशी बनाया गया है। बात करेंगे अगली खबर की। सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ 31 मार्च को इंडिया गठबंधन और देश भर के 28 अलग अलग विपक्षी दल रामलीला मैदान में एक स्टेज पर आएंगे। आपको बता दें कि इस रैली के लिए चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस ने भी कुछ शर्तों के साथ अनुमति दे दी है। साथ ही आपको बता दें कि यह रैली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के ऊपर ईडी की कार्रवाई को लेकर है। इसके साथ ही देश के 2 मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, कांग्रेस के खाते फ्रीज करने के विरोध में इस रैली का आयोजन किया जाएगा। साथ ही इस रैली में हिस्सा लेने के लिए आपने देश भर के सभी विपक्षी दलों को न्योता भेजा है। तो इसीलिए मैं इसका बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इंडिया गठबंधन की रैली है, किसी एक व्यक्ति केंद्रित रैली नहीं है और इसमें सारे पार्टियां शामिल हैं, सारे नेता शामिल हैं और व्यक्ति को बचाने के लिए नहीं है, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, निष्पक्ष चुनाव को बचाने के लिए। हम अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, पर जिस तरीके से डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है रोज, उसके खिलाफ है रैली। मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोग प्रचार करते रहते हैं कि ये एक पार्टी की रैली है, एक व्यक्ति की रैली है। इंडिया गठबंधन के जो प्रमुख घटक दल हैं, उन सभी पार्टियों के प्रमुख लीडर कल इंडिया गठबंधन की तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ, ये जो रैली रामलीला मैदान में होने जा रही है, उसमें वो लोग पहुंच रहे हैं। पूरे दिल्ली से अलग अलग हिस्सों से लोग इस रैली में शामिल होने के लिए कल 10 बजे रामलीला मैदान पहुंच रहे हैं। और सभी लोग मिलकर के जिस तरह से इस देश के अंदर लगातार विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, लगातार एजेंसियों के द्वारा उनको जो है टारगेट किया जा रहा है, और जिस तरह से ये तो हद ही हो गई है कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को आज केवल किसी के आरोपों के आधार पर उठा करके जेल में डाल दिया गया। जिसके आरोप के आधार पर जेल में डाला गया उसको बेल दे दी गई और वो भारतीय जनता पार्टी को 60 करोड़ रुपए का जो है चंदा ले देता है। तो ये जो पूरा खेल चल रहा है, इसके खिलाफ कल इस रामलीला मैदान से पूरा देश भर से इंडिया गठबंधन के लीडर आ रहे हैं। दिल्ली के लोग मिल करके अपनी आवाज बुलंद करें। ये एक ऐतिहासिक रैली है, महारैली है और इसका जो मकसद है वो है तानाशाह हटाओ और लोकतंत्र बचाओ। श्री अरविंद केजरीवाल जी ने इसी मैदान से आम आदमी पार्टी की शुरुआत करी थी, जिसने एक देश को नया डेवलपमेंट का मॉडल दिया। अरविंद केजरीवाल जी ने जो सेहत, शिक्षा और रोजगार के ऊपर आधारित था। कल सारे रिकॉर्ड पिछले टूट जाएंगे। कल इतनी बड़ी रैली होगी कि उसके बाद जो तानाशाही खत्म होगी और लोकतंत्र की बहाली होगी। और पंजाब में तो बहुत ज्यादा जोश है लोगों में। आपको जानते हैं कि पंजाब के लोग क्रांतिकारी लोग हैं और जब भी कभी आजादी की बात होती है, चाहे वो पॉलिटिकल आजादी हो, अभी जो बात है वो भ्रष्टाचार से आजादी की और तानाशाही से आजादी की है। पहले भी इमरजेंसी में भी सबसे बड़ा योगदान पंजाब का था, आजादी में भी था और इस लहर में भी जो जिसको मैं केजरीवाल मूवमेंट कहता हूं, ये केजरीवाल मूवमेंट देश का इतिहास बदल देगी। कि वो केवल और केवल अपना एजेंडे को आगे रख के चीजों को कहते हैं। प्रश्न ये है कि आज देश में हो क्या रहा है। आप देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को अकाउंट फ्रीज कर देते हो।
आप चुनाव से पहले जो है इनकम टैक्स के नोटिसेज देके दोबारा उलझा के रखना चाहते हो। चुने हुए मुख्यमंत्री चाहे वो हेमंत सोरेन हो, अरविंद केजरीवाल हो, उनको चुनाव डिक्लेयर होने के बाद आप अरेस्ट कर लेते हो। आप जो है रोजाना ये रात को ये सोचते हो कि कल नोटिस किसको भेजना है। तो ये केवल एक मुद्दों पे नहीं है, ये पूरे के पूरे, इसीलिए इस रैली का नाम लोकतंत्र बचाओ है। चुनाव डिक्लेयर होने के बाद अमूमन तौर पे इलेक्शन कमीशन जो है वो तमाम एजेंसीज को, तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को वो कंट्रोल करती हैं, लेकिन आज भी सरकार अपने एजेंडे को लागू करने में लगी हुई है। यही इस लोकतंत्र के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाता है। डेमोक्रेसी में इलेक्शन का मतलब क्या रह जाता है जब आप एक तरफ से जो है विपक्षी दलों को जो है आप प्रहार पे प्रहार करने में लगे रहते हो। दिल्ली के रामलीला मैदान में कल रविवार को इंडिया गठबंधन की एक रैली होने जा रही है, जिसमें झारखंड के सीएम चंपई सोरेन और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी शिरकत करेंगी। आपको बता दें कि इस रैली के जरिए केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर विपक्ष एक मंच पर इकट्ठा होगा और अपनी आवाज बुलंद कर शक्ति प्रदर्शन करेगा। दिल्ली रैली से बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये जो मन में खाली पुलाव पकाकर कांग्रेस और उनके सहयोगी दल जो यहाँ मतदाताओं का एक मन भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, अब वो जमाना चला गया। आज देश में मोदी की गारंटी का एक बड़ा वायुमंडल बना है। लोगों ने विश्वास जगा। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याणकारी उतारा है, आज जन जन में एक चेतना जगी है और जन जन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब यहाँ से कल्पना सोरेन जी जाए, चंपई सोरेन जी जाए, उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। कल जो इंडिया गठबंधन की रैली दिल्ली में हो रही है, उसका पूरा मकसद इस संविधान को बचाने की है। भाजपा सरकार जो संविधान पर करारा प्रहार किया है, उसको बचाने के लिए सारे इंडिया गठबंधन के दल कल दिल्ली में जुट रहे हैं। क्योंकि जो अभी इनकम टैक्स का कार्रवाई कांग्रेस पार्टी पर किया गया है, अगर 12 करोड़ रुपया के लिए 1800 करोड़ का जुर्माना हो सकता है, तो 42 करोड़ के लिए इनकम टैक्स को बीजेपी पर 4600 करोड़ का जुर्माना लगाना चाहिए। और जब तक ये तय नहीं हो जाता है कि केजरीवाल और हेमंत सोरेन दोषी हैं, तब तक ईडी का जो कार्रवाई हो रहा है ये भी गलत है। इन सबों के खिलाफ में देश में जो माहौल है उसको लेकर इंडिया गठबंधन की एक रैली आहूत की गई है। हमें लगता है कि इस रैली से पूरे देश में इंडिया गठबंधन का एक माहौल बनेगा और बीजेपी का सफाया इस बार निश्चित है। फिलहाल समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। केजरीवाल पर एक बार फिर से बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने हमला बोला। दरअसल 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की महारैली होनी है, जिस पर शहजाद ने कहा कि ये रैली क्या है, ये कुछ और नहीं बल्कि भ्रष्टाचार बचाओ आंदोलन है, जिसका नारा हो सकता है करेंगे भ्रष्टाचार, कहेंगे इसको शिष्टाचार, जब करवे जांच तो हम चिल्लाएंगे अत्याचार अत्याचार। बता दें कि अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि वे लालू यादव, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जेल में डालेंगे क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। और आज जब केजरीवाल जेल में हैं तो आंदोलन में उन्हें राहत नहीं मिल रही है, तो वहीं अब उन्हें लालू यादव, अखिलेश यादव, राहुल गांधी का सहारा लेना पड़ रहा है और पूछ रहे हैं कि उन्हें जेल में क्यों डाला गया है। तो यह अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक रूपतरण है। What is this rally? It is nothing but भ्रष्टाचार बचाओ आंदोलन, whose slogan can be करेंगे हम भ्रष्टाचार, कहेंगे इसको शिष्टाचार, when कार्रवाई takes place हम चिल्लाएंगे अत्याचार अत्याचार। The irony is that Anna Hazare's movement started off where Arvind Kejriwal used to say that he will put Lalu in jail, Mulayam ji in jail, Sonia ji in jail, Rahul ji in jail because they have done bhrashtachar. And today when he himself has gone to jail and the courts are not giving him relief, he is taking the
company and the support of same Lalu Prasad Yadav, Akhilesh Yadav, Rahul Gandhi, and saying, why have you put me in jail? And therefore, this is the political conversion of Arvind Kejriwal from Swaraj to Sharab, from India against corruption to justification for corruption, from sending people to jail for corruption to going to jail and not giving his resignation. यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में रविवार को हो रही इंडिया गठबंधन की महारैली पर जोरदार हमला बोला। आपको बता दें कि इसके साथ ही कांग्रेस पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। साथ ही रविवार को मेरठ में होने जा रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को भी लेकर उन्होंने जानकारी दी। सभी इंडी अलायंस के बारे में मैं यही कह सकता हूं कि इनके पास न नेता है, न इनके पास नीति है, न इनकी नियति ठीक है और यह जो भी कार्यक्रम करेंगे वह केवल लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत करेंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत जनता ने फैसला कर लिया है। फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार 4 जून को 400 पार, यह नारा पूरे देश में लग रहा है और मोदी जी को फिर एक बार देश का प्रधानमंत्री जनता बनाने को तैयार बैठी। कांग्रेस पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव हार चुकी है। हार की हताशा में इस प्रकार की बयानबाजी कर रही है। कानून कांग्रेस के हिसाब से काम करे, मुझे लगता है यह हास्यास्पद है। कानून को अपना काम करना चाहिए। कानून के अंतर्गत जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें किसी को सवाल नहीं उठाना चाहिए। ये तो चुनाव के लिए मुद्दा जरूर तलाश रहे हैं, लेकिन इनका मुद्दा जनता स्वीकार नहीं कर रही है और कांग्रेस को पूरी तरह से नकार रही है। और कांग्रेस के लिए देश में अलग से कानून बनेगा, बाकी देशवासियों के लिए अलग से कानून बनेगा, यह संभव नहीं है। लेकिन कांग्रेस जिन विषयों को राजनीतिक मुद्दा बनाती है उससे उसे फायदा कम नुकसान ज्यादा होता है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का पहले चरण के चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने के साथ आगमन होना, यह हम लोगों के लिए अत्यधिक खुशी का विषय है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन को लेकर के पार्टी के स्तर पर जोरदार तैयारी की जा रही है। पश्चिम से लेकर के पूरब तक भारतीय जनता पार्टी की लहर है, आंधी है और जो लक्ष्य हम लोगों ने रखा है कि अब की बार 400 पार और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने का, तो उस लक्ष्य को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त करें। बात करेंगे अगली खबर की। मुख्तार अंसारी के शव को शनिवार को गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। बता दें कि इस दौरान मुख्तार को अंतिम विदाई देने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। दूर दूर से हजारों की संख्या में पहुंचे समर्थकों में हर कोई मुख्तार को मिट्टी देना चाहता था, जबकि प्रशासन की कोशिश सिर्फ परिजनों को ही कब्रिस्तान के अंदर जाने की थी। इस दौरान कुछ समर्थकों को मिट्टी देने से रोके जाने पर मुख्तार के भाई और सांसद अफजल अंसारी ने डीएम आर्या अखौरी की तीखी नोकझोंक भी हो गई। जहाँ के भी कोई मिट्टी देना चाहेगा वो देगा। इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता। भोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मिट्टी देना चाहेगा वो देगा। इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता, नहीं लेगा। भोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मिट्टी देना चाहेगा वो देगा। इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता, नहीं। बात करेंगे अगली खबर की। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में हुई रहस्यमय मौत के मामले में बांदा जेलर की भूमिका की विशेष रूप से जांच कराने की मांग की है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को इसको लेकर एक शिकायत पत्र भी भेजा, जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि उनके सूत्रों से ये पता चला है कि एक हफ्ते पहले ही मेरठ जेल के बांदा जेल में उनको तैनात किया गया था और मुख्तार की मौत में उनकी भूमिका होने की जांच होनी चाहिए। जेल के अत्यंत विश्वस्त सूत्रों के अनुसार एक जेलर का विगत दिनों ही मेरठ से बांदा जेल में ट्रांसफर हुआ, जिनकी मुख्तार अंसारी की रहस्यमय मृत्यु में भूमिका होने की तरह तरह की चर्चाएं हैं। वर्ष 2011 में लखनऊ जेल में डॉक्टर सचान की रहस्यमय मृत्यु के समय भी इसी प्रकार एक जेलर
लखनऊ जेल में बाहर से ट्रांसफर होके आए थे, जिन पर उक्त भूमिका में संलिप्त होने के गंभीर आरोप लगे थे। इन तथ्यों के दृष्टिगत मैंने उक्त जेलर की भूमिका के संबंध में गंभीरतापूर्वक जांच करने की प्रार्थना के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है। बीजेपी के प्रत्याशी के समर्थन में पीलीभीत पहुंचे कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्तार अंसारी को लेकर एक बड़ा बयान दिया। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति हैं, विपक्षी अनावश्यक बातें कर रहे हैं। विपक्ष ने हमेशा आपराधिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने का काम किया है, वो आपराधिक लोगों को महत्व देने का काम करते हैं। तो वहीं बीजेपी निश्चित रूप से देश में और प्रदेश में निभाकृत पैदा करना चाहती है। विपक्ष हमेशा अपराधी प्रवृत्ति को बढ़ावा देने का काम किया और ऐसे अपराधी लोगों को महत्व देने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से देश में और प्रदेश में निर्भयता निर्भीकता पैदा करना चाहती है। आज महिलाएं भी अभी होली के पर्व पर महिलाएं निकलकर होली मनाने का काम किया, महिलाएं निकलकर अपने घरों से निश्चिंत होकर जाने का काम किया। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, इसलिए और जो 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश की जीतेंगी। माननीय मोदी जी का जो नारा है कि इस बार 4 जून को 400 पार 370 और ये सब देते हुए हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है। आज देश मोदी जी के साथ खड़ा है, देश भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, इसलिए आगे बढ़ रहा है। बात करेंगे अगली खबर की। जालौन पहुंचे उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह ने मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर एक बड़ा सवाल किया। उन्होंने बांदा जेल से मुख्तार अंसारी की मौत पर सवाल खड़े करते हुए मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। तो वहीं मुख्तार के परिजनों की तरफ से स्लो पॉइजन दिए जाने के आरोपों पर भी कहा कि यूपी के जेलों में कुछ भी हो सकता है। यूपी में हो रहे एनकाउंटर पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। अलवर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का मोती डूंगरी स्थित कार्यालय में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि इस दौरान टीकाराम ने कहा कि इंडिया गठबंधन कंधे से कंधा मिलाकर देश के संविधान को कमजोर करने वाली ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देगा। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष के साथ मिलकर बीजेपी को धूल चटाने का काम करेगा। मिलके आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का दिल्ली के अंदर इंडिया गठबंधन में दोनों पार्टियों का साझा है, सब मिलके चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ पे जो हमारे अलवर के जो आम आदमी पार्टी के हमारे सम्मानित नेतागण, उनकी कार्यकारिणी और कार्यकर्ता है, उन लोगों ने आज आके कांग्रेस पार्टी के कंधे से कंधा मिलाने के लिए आज समर्थन दिया है, साथ आए हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हम सब लोग मिलके आज जो ताकतें इस देश के संविधान को कमजोर करना चाहती, आज एक सिटिंग मुख्यमंत्री को जिस प्रकार से बिना किसी सबूतों के आप जेल के अंदर डाल रहे हैं, कांग्रेस के खाते फ्रीज कर रहे हैं, ये जो काला दिन इस देश के अंदर आ रहा है, इसके खिलाफ सब लोग मिलके आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को धूल चटाएंगे। राजस्थान के जयपुर में शास्त्री नगर भट्टा बस्ती में अराजक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने का एक मामला सामने आया है, जहां अराजक तत्वों ने श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के प्रांगण में मांस के टुकड़े फेंक दिए, जिसकी सूचना मिलते ही सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा मौके पर पहुंचे और पुलिस अधिकारियों को हिदायत दी कि लोगों की समस्याएं सुनकर उनको समझा जाए। आपको बता दें कि इस मौके पर संघ और बीजेपी कार्यकर्ता भी मौके पर मौजूद रहे। शास्त्री नगर के लक्ष्मी नारायण मंदिर में मांस के टुकड़े फेंके गए, जालियां तोड़ करके फेंके गए, दीवारों पर मांस के टुकड़े चिपकाए गए। ये घटना हिंदुओं के अंदर उत्तेजना फैलाने के लिए है, ये साफ दिखाई दे रहा है। लगातार यहाँ के स्थानीय लोगों ने
पुलिस में शिकायतें दर्ज करवाई है। महीनों से यह सब चीज़ें सालों से होती चली आ रही है। इसके ऊपर चुप्पी बहुत ही खतरनाक है। ये जयपुर को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने जैसी कार्रवाई है, यहाँ दंगा भड़काने जैसी कार्रवाई है और पुलिस को चाहिए कि तुरंत अपराधी तत्वों को गिरफ्तार करे। जोधपुर में अपने नामांकन से पहले केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें दोबारा से जोधपुर की जनता की सेवा के लिए ये मौका दिया है। हम सब एकमात्र और एक राय के साथ इस संकल्प के साथ एकजुट हुए हैं कि नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। साथ ही शेखावत ने कहा कि कांग्रेस एक डूबता जहाज है और कांग्रेस के नेता भी इस बात को भली भांति जानते हैं। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में पार्टी ने जो तीसरी बार मुझे अवसर प्रदान किया है, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एक राय एक मन होकर के, और परिवार में कहीं छोटा मोटा कहीं किसी के मन में कोई शंका थी आशंका थी, उन सब शंकाओं आशंकाओं को समाप्त करके हम सब लोग एक ही प्रण एक ही संकल्प के साथ कि नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए, एक बार फिर भाजपा सरकार बनाने के लिए, जोधपुर से प्रचंड बहुमत के साथ में कमल खिलाने के लिए हम सब लोग जुटे हैं। और आज नामांकन के दिन कार्यकर्ताओं की उपस्थिति से उसकी ऊर्जा जो है आप सबको स्वतः स्पष्ट हो जाएगी। बात करेंगे अगली खबर की। सिद्धार्थनगर में चोरों के हौसले बुलंद देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि ताजा मामला अशोकनगर के वार्ड नंबर 6 का है, जहां चोरों ने दरवाजा तोड़कर जेवरात समेत कैश पर हाथ साफ कर दिया। बता दें कि घर के अंसर अलमीरा का लॉकर तोड़कर चोर चोरी कर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक पीड़ित अपने गांव गया हुआ था, घर खाली था। इस दौरान चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल के लिए खबर दिन भर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।